देखिए, वास्तविकता तो यही है कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक संतों का संग नहीं होगा तब तक विवेक जागृत नहीं होगा, और राम जी की कृपा के बिना हो नहीं सकता है। महत्संगस्त दुर्लभो अमोघस्य, महापुरुषों का, संतों का संग दुर्लभ है और अमोघ है। उस दुर्लभ को हमारा ये संत वाणी चैनल जन जन तक पहुंचाता है, यह सुलभ कराता है। और देखिए, ये जो महाकुंभ तीर्थराज प्रयाग में आप दर्शन कर रहे हैं संतवाणी चैनल के माध्यम से, ये आज से प्रारंभ नहीं है, ये अनादिकाल से प्रारंभ है। हम सबको भी पता नहीं है कि किस सन में प्रारंभ हुआ और कब तक ये चलेगा। देखो, परमात्मा का कोई अंत नहीं है, परमात्मा की लीलाओं का अंत नहीं है। समुद्र मंथन हर सतयुग में होता है, और हर सतयुग में अमृत का कलश लेकर के धन्वंतरी भगवान प्रकट होते हैं। कलश का नाम, कुंभ का नाम एक ही है। जब धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए तो अपने घट में अमृत लेकर के प्रकट हुए। इसीलिए इस वर्ष योगी जी ने इसका नाम अमृत महोत्सव भी दिया है ना। ये कुंभ अमृत उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। भैया, वो अमृत जीव का कल्याण करेगा कि नहीं करेगा, ये कोई गारंटी नहीं है। किंतु इस समय जो तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ चल रहा है, इससे जीवों का कल्याण होगा ही होगा, इसकी गारंटी है। वो अमृत समुद्र मंथन से निकला है, और ये कथामृत, सत्संगामृत, ये संतों के मुखारविंद से निकला है। तीर्थराज प्रयाग में निरंतर हम सबको अमृत पान करने के लिए प्राप्त हो रहा है। देखो, अभी हमसे एक सज्जन प्रश्न कर रहे थे कि महाराज जी, कुंभ क्यों कहा जाता है? अरे भैया, आप लोगों ने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कक्षा में एक दोहा पढ़ा होगा, गुरु कुम्हार शिशु कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। गुरु क्या है? कुम्हार, और शिष्य क्या है? कुंभ। तो कुंभ माने घड़ा। तो घड़े में अमृत भरा हुआ यहाँ पर स्थापित हुआ श्री गरुड़ जी के द्वारा। गरुड़ जी ने 4 स्थलों पर समुद्र मंथन के बाद अपनी मौसी कद्रू को प्रसन्न करने के लिए अपने मां को चेरी से मुक्त करने के लिए, क्योंकि कद्रू ने विनीता को दासी बना करके रखा था। दासी का मतलब चेरी, दासी बना करके रखा था। पूछा कि बताओ कि हमारी मां को कैसे मुक्त करोगे? कहा, अगर मुक्त करना चाहते हो तो एक ही उपाय है, अमृत लेकर के आओ। तो श्री गरुड़ जी स्वर्ग पहुंचे, और अगर स्वर्ग से अमृत लेकर के चले तो 4 स्थलों पर अमृत को स्थापित किया है। तीर्थराज प्रयाग में, नासिक में, उज्जैन में और हरिद्वार में। इसलिए 4 स्थलों पर ही महाकुंभ उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ अमृत का घट स्थापित हुआ तो अमृत की बूंदें गिरी हैं। तो इस उत्सव में जो भी आता है वो अमृत स्वरूप हो जाता है।
अमृत स्वरूप कैसे होता है? भगवान की कथामृत का पान करता है, सत्संग करता है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविरीडितम कलमशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तो इस कथामृत का पान करके वो सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। देखिए, अभी हमारा आगे अमावस्या को 29 तारीख को शाही स्नान है। हमारे संत लोग तीर्थराज प्रयाग में शाही स्नान करने के लिए जाएंगे। वह शोभा एक अलौकिक होगी। वह शोभा, समाज सुख, उसको कोई भी वर्णन करने में समर्थवान नहीं है। हमारे संत रथों में विराजमान होंगे, महामंडलेश्वर, द्वाराचार्य, इन सब के बढ़िया सुंदर छत्र चमर ढरते रहेंगे। भैया, हमारे यहाँ मौनी अमावस्या का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। मौनी अमावस्या मतलब मौन रह करके साधना करने से मतलब है। इस अमावस्या के दिन जो मौन रह करके साधना करता है, निश्चित ही उसे यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम, उसे भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या के दिन जो गंगा स्नान करता है, तो गंगा स्नान और गंगा जी के दर्शन करने मात्र से उसे मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसीलिए कहा है गंगे तव दर्शनात् मुक्ति। मौनी अमावस्या हमारे पितरों को मुक्त करने वाली है। मौनी अमावस्या के दिन जो गंगा में स्नान करके अपने पितरों को जल समर्पित करता है, उनके समस्त पितरों का मोक्ष हो जाता है, उनकी मुक्ति हो जाती है। तो इसलिए ये मौनी अमावस्या पर्व का विशेष महत्व है। हमारे यहाँ स्नान कई होते हैं। पहला स्नान महाशिवरात्रि, दूसरा स्नान मौनी अमावस्या और तीसरा स्नान है बसंत पंचमी का और चौथा स्नान है शिवरात्रि का। तो 4 स्नान इस कुंभ के प्रमुख माने गए हैं। तो हम सब महाकुंभ में आकर के सम्मिलित होंगे और अपने सुंदर दिव्य संतों के पास बैठ करके और संतों की कृपा का हम आनंद लेंगे। जय जय श्री सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की। आप सभी भक्तों को बसंत पंचमी, सरस्वती जयंती की खूब खूब बधाई। देखिए, बसंत पंचमी बसंत ऋतु का प्रारंभ, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई। तो हमारे भारत में बसंत ऋतु का बड़ा महत्व होता है। ऋतु बसंत के आते ही सब परिवर्तन होने लग जाता है, सब नौ नौ होने लग जाते हैं। देखिए, वृक्षों में पतझड़ आ जाता है, पतझड़ से सारे पत्ते गिर जाते हैं और नए नए पत्तों का उद्भव होता है। कोई भी शुभ कार्य बसंत पंचमी के महोत्सव में शुभ माना गया है। बसंत पंचमी में कोई मुहूर्त हो या ना होवे, बसंत पंचमी अपने आप में पूर्णा है। हम बसंत पंचमी के दिन किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। और हम लोग इस वर्ष तीर्थराज प्रयाग में बसंत पंचमी महामहोत्सव मनाएंगे, शाही स्नान करेंगे, संतों का दर्शन सत्संग करेंगे। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवा, कालेन फलते तीर्थ सद्यः साधु समागमः। बहुत दिनों तक तीर्थों का सेवन किया जाए तो तीर्थ फल देते हैं और संतों का समागम तत्क्षण फल देता है। और देखिए,
यहाँ तीर्थराज प्रयाग भी है और संत समाज भी है। इसका मतलब है कि यहाँ जल्दी से जल्दी लाभ होने वाला है ना। तो जो लोग भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलना चाहते हैं, उन लोगों को बसंत पंचमी का उत्सव मनाना चाहिए। और दूसरी बात, बसंत पंचमी के दिन हमारी सरस्वती जी का जन्म हुआ है। हम सब की बाग देवी, अधिष्ठात्री देवी श्री सरस्वती जी हैं। शारद दारु नारी सम स्वामी राम सूत्रधर अंतर्यामी, श्री राम जी महाराज जिनके सूत्रधर हैं, ऐसी सरस्वती जी का प्राकट्य बसंत पंचमी के पावन तिथि पर हुआ है। इसलिए हम सब को चाहिए कि सरस्वती जी के जन्मोत्सव की सबको बधाई देवे और हम सबका मंगल सरस्वती जी से है। क्योंकि रामेति सर्वबीजस्य तत्वज्ञान प्रकाशनीम देवीं सरस्वतीं वंदे मंगलानां स्वरूपिणीं। राम तत्व ब्रह्म तत्व को भी उपदेश करने वाली कौन है? श्री सरस्वती जी। ब्रह्म तत्व का उपदेश करना है तो हमें सरस्वती की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को प्रकट किया और सरस्वती जी ने हमारे कितने वेद शास्त्र पुराणों को प्रकट करके सबको बोधिष्ठ बना दिया। श्री सीताराम जी महाराज की। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।